क्रिकेट छोड़ने के 10 साल बाद अर्जुन फिर एक बार कमबैक करने वाला था। असल में कुछ परेशानियों की वजह से उसने क्रिकेट कभी ना खेलने का वादा किया था, लेकिन आज किस्मत ने उसे फिर एक बार मैदान में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। वह टेस्ट मैच पंजाब और न्यूजीलैंड के बीच था। पंजाब बॉलिंग कर रही थी और न्यूजीलैंड बैटिंग। न्यूजीलैंड ने 12 ओवर में 110 रन बना लिए थे। न्यूजीलैंड के प्लेयर काफी अच्छा खेल रहे थे, छक्के पर छक्के, जिससे रोक पाना पंजाब के लिए मुश्किल होता दिखाई दे रहा था। न्यूजीलैंड के 50 ओवर के खत्म होते ही उनके 331 रन बन चुके थे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक नया प्लेयर जो वापस आ चुका है वह गेम पलटने की ताकत रखता है। असल में अर्जुन को क्रिकेट खेले बहुत समय हो चुका था। कोच भी अपनी टीम से कुछ प्लेयर को बैटिंग के लिए भेज देता है। पंजाब के यंग प्लेयर भी अच्छा खेल रहे थे, पर कुछ देर बैटिंग के बाद वह भी कैच आउट हो जाता है। कोच सर फिर दोबारा अर्जुन को भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन नया कोच केवल यंग प्लेयर को ही भेज रहा था, क्योंकि अर्जुन अभी उन सबसे उम्र में बड़ा था। लेकिन फिर भी खेल जारी रहता है। पंजाब फिर एक बार अपनी फॉर्म में आ चुकी थी। इसी के साथ वीरेंद्र के 50 रन भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। वीरेंद्र भी कैच आउट हो चुका था। पंजाब का सबसे बेहतरीन और यंग टैलेंट भी खेल से बाहर हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे पंजाब के प्लेयर आउट होते चले जा रहे थे। कोच के पास अर्जुन को बैटिंग के लिए उतारने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। इस बार अर्जुन की बारी आ चुकी थी। वही अर्जुन जो पहले मैदान में उतरता था तो पूरे स्टेडियम में केवल अर्जुन का नाम गूंजते हुए सुनाई देता था। वही अर्जुन 10 साल बाद वापस आ चुका था। अर्जुन पहली ही बॉल पर चौका लगा देता है। फिर दूसरी बॉल के लिए अर्जुन पूरी तरह से तैयार था। दूसरी बॉल पर भी 4 रन। असल में कुछ तो था, अर्जुन अपनी पूरी ताकत से नहीं खेल रहा था, कोई चीज उसे रोक रही थी। न्यूजीलैंड से व्हीलर इस बार स्पिन बॉल कराता है, लेकिन इस बार भी अर्जुन ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि फिर एक बार उसने छक्का मारकर खुद को साबित कर दिया था। उसके बाद तो अर्जुन केवल छक्के पर छक्के मारता जा रहा था। स्टेडियम में केवल अर्जुन की बैटिंग के चर्चे फिर एक बार शुरू हो जाते हैं। बहुत जल्द अर्जुन की सेंचुरी भी बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि पंजाब को जीत दिलाने के लिए केवल अर्जुन ही काबिल खिलाड़ी था। हर किसी की उम्मीद अर्जुन से थी, वह उस मैच को आसानी से जिता सकता था। पंजाब के 298 रन भी बन चुके थे, लेकिन फिर दोबारा धीरे धीरे पंजाब की विकेट जा रही थी। फिर दूसरा और फिर तीसरा प्लेयर भी कैच आउट हो जाता है। अब पंजाब को 6 बॉल पर 2 रन चाहिए थे। ये ज्यादा मुश्किल नहीं था अर्जुन के रहते हुए, लेकिन ओवर खत्म होते ही बैट्समैन चेंज हो जाता है। निहार बैटिंग कर रहा था और बॉलिंग के लिए सबसे खतरनाक बॉलर मैदान में उतर जाता है, पैट्रिक। हर किसी की नजर केवल और केवल मैदान पर थी, लेकिन वह बॉल निहार मिस कर देता है। निहार को स्ट्राइक लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि जैसे ही अर्जुन की बैटिंग आएगी खेल अपने आप बदल सकता है। निहार उस बॉल को हिट करके रन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आखिरी विकेट भी पंजाब गवा देता है। न्यूजीलैंड ने एक और विकेट अपने नाम कर ली थी। न्यूजीलैंड अपनी उस जीत को सेलिब्रेट करने के बजाय अर्जुन को अप्रिशिएट करने लगते हैं, क्योंकि पंजाब भले ही हार चुका हो, लेकिन अगर न्यूजीलैंड से थोड़ी सी भी गलती होती तो पंजाब अर्जुन की वजह से जरूर जीत जाती। अर्जुन ने पहली बार अपने बेटे को इतना खुश देखा था। अर्जुन कोच सर को शूज और शर्ट वापस लौटा देता है। अब बस अर्जुन को इंतजार था अपने खेल के पैसों का। वह खेल ही इसीलिए रहा था क्योंकि उसे अपने बेटे का बर्थडे गिफ्ट खरीदना था। लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उस मैच में कोई स्टाइपेंड नहीं था, सारा पैसा चैरिटी में जाने वाला है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। कोच सर उसके पास जाकर उसे समझाते हैं कि उसे हेड असिस्टेंट की जॉब तो मिल ही जाएगी, लेकिन वह सर का हाथ हटा देता है। वह टूटे हुए शब्दों में बोलता है, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना, मुझे नहीं करनी कोई जॉब, मुझे बस पैसे चाहिए थे जिससे मैं अपने बेटे का बर्थडे गिफ्ट खरीद सकूं। अर्जुन फिर कुछ कहे बिना वहां से जाने लगता है। उसे लगने लगा था कि वह सच में एक लूजर है जो अपनी फैमिली को भी संभालने के लायक नहीं। घर में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन का फायदा उठाकर अर्जुन सायरा के कमरे में चला जाता है। वह उसकी अलमारी से उसका पर्स निकाल लेता है, लेकिन पैसे निकालते देख सायरा उधर आ चुकी थी। उसको यकीन नहीं होता कि उसका पति